विद्यार्थियों, आपके जिले में जो पेपर हो रहा है, ये किसी स्टूडेंट ने भेजा है, अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 का, सामाजिक विज्ञान का, कक्षा 10 का। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और क्या उनके उत्तर रहने वाले हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो रूसो हैं। उसके बाद जो है हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की, तो ये महात्मा गांधी द्वारा रचित है, आप जानते हैं। इसके बाद जो है किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त की मतलब दी गई थी, तो वो थी बरदौली आंदोलन। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं, तो सत्ता के वितरण के उद्देश्य से जो है आपकी 3 सूचियां बनाई गई हैं। इसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में तीनों के नाम लिख के बता देना। पांचवा क्वेश्चन है नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। वर्तमान भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो वो 54% है। ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें उदारवाद किसे कहते हैं, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। और इसमें और भी आपके जो हैं एमसीक्यू, वो नीचे हम देखेंगे, थोड़ा सा नीचे जा करके और भी आपके एमसीक्यू हैं, तो उनको भी देखेंगे खंड ख में। पहले हम खंड ख को कर रहे हैं। तो यहाँ पर है भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का स्थान प्राप्त है। इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया, बिस्मार्क कौन है, उसने जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार किया। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है और जो प्रश्नों की सीरीज है वो चालू हो चुकी है, उसको जरूर देख लेना। सभी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं बैक टू बैक, तो उनको देखना ना भूलें। और सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिलेंगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो जिनके पीडीएफ आपको दिए गए हैं। अच्छा, गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है, या आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसको समझाना है। पंचायती राज किसे कहते हैं और इसके लाभ क्या हैं, ये बताना है। अथवा में आपसे पूछा गया है सांप्रदायिकता को लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों बताया गया है। इसके बाद में आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। अथवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बताइए और इसके परिणाम क्या रहे वो आप बताइए। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन पूछा गया संघवाद किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। अथवा में दिया है जीवन के उस विभिन्न पहलुओं को बताइए जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। इसके बाद ये तो आपके मन से थोड़ा सा बना के लिखना है। मानचित्र संबंधी प्रश्नों की बात करें इसमें, तो आपसे क्या दिया गया है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। और इसका मैंने अभी अभी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है मैंने। एसएसटी का हिंदी का बना दिया है मैंने, एसएसटी का बना दिया है, जो जो पेपर आ रहे हैं उनके बनाए जा रहे हैं। वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1920 में कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन उस पेपर में भी आया हुआ है। वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें 1920 और 1927 शायद पूछा गया था। वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। तो ये सारे के सारे स्थान आपको मानचित्र में बताने हैं। खंड बी की बात करें तो इसमें बहुवैकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न पूछा गया, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये वन संरक्षण से संबंधित है, आप अच्छी तरह जानते हैं। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो पर्वतीय मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो जूट जो है रेशेदार फसल माना जाता है। ठीक है। और इसको जो है आप रेशेदार फसल के साथ साथ में इसका एक और नाम है जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये जूट का जो दूसरा नाम है वो क्या है। इसके बाद दो आपका 18वां क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है, तो आप जानते हैं जैसे विदेश की बात हो रही है तो ये 2 देशों के मध्य होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन है, तो उत्पादन का साधन पूछा है, तो उत्पादन का साधन जो आपका पूंजी होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आपके, तो इसमें पार्ट में क्या पूछा गया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन किन्हें कहते हैं, और खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करना है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अथवा में पूछा गया है भारतीय कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं आपको बतानी है। इसके बाद में प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। अथवा में दिया गया है ऐसे 3 कारक बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। इसके बाद में विस्तृत उत्तरीय जो बड़े प्रश्न हैं उसमें पूछा गया है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन को के कारण जो है आपको बताने हैं। अथवा में है भारत के आर्थिक विकास में परिवहन संसाधनों का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। 27वां क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, उदाहरण सहित आपको बताने हैं। आपको अच्छी तरह से पता है 3 क्षेत्र की हैं। अथवा में है भारत में विभिन्न प्रकार के संचार प्रणालियों का वर्णन कीजिए। मानचित्र संबंधी प्रश्न जो है इसमें आपसे क्या पूछा गया है वो देखते हैं।
तो देख लीजिए इसमें मानचित्र संबंधी प्रश्नों के क्या क्या पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है, चाय उत्पादक एक क्षेत्र जिसको आपको त्रिभुज आकार में भर करके आपको बताना है। जिस तरह का आकार होता है, जिस तरह से ये भरा हुआ है, इस तरह से आपको भर के ही बताना है, ठीक है, अपने मानचित्र में। नहीं तो क्या इसके एग्जामिनर नंबर काटता है, जो एग्जामिनर बोलता है वही आपको करना होता है। तो यहाँ पर चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा बताना है। सांभर झील को जो है ये आप ये वाला चिन्ह जो देख रहे हैं ऐसा बनाना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी को इस चिन्ह से दर्शाना है और नाम भी लिखना है उसका। इसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह जो है उसको केवल त्रिभुज से दिखाना है, इसमें भरना नहीं है आपको, त्रिभुज को भरना नहीं, जैसे इसमें त्रिभुज को भरा हुआ है उसमें त्रिभुज को नहीं भरना है। और अरावली पर्वत को केवल इस से दिखाना है चिन्ह द्वारा, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न जो है मानचित्र के हिसाब से पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण सूचना एक रहेगी आपके लिए कि आप अगर साइंस के पीडीएफ नोट्स 1 से लेके 16 चैप्टर तक हिंदी या इंग्लिश वर्जन दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो अगर आप 1 से 16 मतलब पहले चैप्टर से लेके 16वें चैप्टर तक हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में मिलेगा आपको, अगर इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट है, एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस है, जो आपका साइंस का नोट्स है, उसका पूरा पीडीएफ का एक प्ले लिस्ट बनाई गई है। उसमें जा करके आप अपने वीडियो के हिसाब से जो आपको डाउनलोड करना है, जो चैप्टर आपको चाहिए देख लीजिए, और उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे, उनको आप नोट करें, पढ़ें, रटें, आपकी मर्जी है, लेकिन एग्जाम में आपको वहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपने शेयर कर दिया होगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कभी भी शेयर जरूर करें हमेशा। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का ना हो, लेकिन आपके दोस्त जो है इसको पढ़ना चाहते हो तो ये ज़रूर शेयर करें। और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे ही आते हैं उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।